50,000 से भी ज्यादा मैनेजर्स की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑफिशियली मौत हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इतने सारे लोगों ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। जी हां, कंप्लीटली बाहर निकल चुके हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से। ये क्यों पता है आपको? क्योंकि इन सारे लोगों ने बिजनेस को एक्वायर करने के लिए या फिर अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए लोगों को सिर्फ और सिर्फ कन्विंस किया करते थे। वेट अ मिनट, क्या आप भी यही करते हो? अगर हां तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी को कन्विंस नहीं करोगे और अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए तो कभी भी नहीं करोगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टेप का प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी इंसान को अपनी टीम में रिक्रूट करना है ना तो उसको कन्विंसिंग से नहीं, इन्फ्लुएंसिंग से रिक्रूट कर पाओगे। कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी प्रोडक्टिव और यूनिक टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिससे आप अपनी टीम में बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। सो हम बात कर रहे थे कन्विंसिंग इस टेक्निक के बारे में। बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब ये जो कन्विंसिंग वाला जो तरीका है ना वो अब काम नहीं आ रहा है। आप ही बताइए ना मुझे, कितने लोगों को कन्विंस करते हो, उसके बाद कितने लोग आपकी टीम में ज्वाइन होते हैं? Isn't it frustrating? I mean, मैंने खुद ने देखा हुआ है, लोग हजारों लोगों को मिलते हैं और उसके बाद उनकी टीम में मुश्किल से 5, 10, 15 लोग ज्वाइन करते हैं ना। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ना 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ दी है पिछले साल में ही। आप सोचिए, 1 साल के अंदर इतने ज्यादा लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ के भाग चुके हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है, उनको किसी ने बताया नहीं है कि कन्विंसिंग के अलावा और क्या हो सकता है। और ऐसी कौन सी दूसरी बेहतरीन टेक्निक है जिससे वो अपनी टीम में ज्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं? और जब ये पता नहीं होता तो क्या होता है पता है? बॉस का प्रेशर जो है ना सिर पे बढ़ता जाता है, टारगेट का प्रेशर बढ़ता जाता है, बिजनेस प्रेशर बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली कोई भी मैनेजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फ्रस्ट्रेट होके ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में ही सोचता है। सो अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे लोगों को तो क्या करना चाहिए? हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग? उसके लिए सिंपल 3 स्टेप का स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना है और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप किसी को भी बड़े आराम से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। स्टेप नंबर 1, नीड के बारे में बात करो भाई। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे मैनेजर्स को मैंने देखा हुआ है, जब भी अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ बात करते हैं ना तो उनके पास क्या है, उनके पास कितनी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, इसी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। MDRT के बारे में बताते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में बताते हैं, एनुअली कितना पैसा कमाओगे, मंथली कितना पैसा कमाओगे, इसी के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको सच में किसी को अपनी टीम में रिक्रूट करना है ना तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई उसकी नीड क्या है। उसकी नीड सुनो। उसकी नीड सुनोगे नहीं ना तो वो बंदा समझ में ही नहीं आएगा आपको कि उसको चाहिए क्या। उसको चाहिए आइसक्रीम और आप खिला रहे हो फाफड़ा और ढोकला। क्यों होगा आपकी टीम में बताइए रिक्रूट वो? देखिए, जितना ज्यादा आप सामने वाले बंदे को सुनोगे ना उतना ज्यादा वो बंदा आपको समझ में आएगा और तुरंत आपको क्लिक होगा कि भाई इसके साथ बात कैसे करनी है, ऐसी कौन सी चीज मैं बोलूंगा तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको। और ये आज की टेक्निक नहीं है, बहुत साल से ये टेक्निक चल रही है। कितनी पुरानी टेक्निक है पता है आपको? ये भगवान श्री कृष्ण ने भी ये टेक्निक यूज की थी भाई। जी हाँ, गीता में 18 अध्याय होते हैं। कितने? 18। उसमें पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन बोलता है, वो अपनी नीड को बताता है। पहले अध्याय में कृष्ण भगवान नहीं बोलते, वो उसको पूछते हैं, भाई उसकी नीड को समझने का प्रयास करते हैं। और बाकी के 17 अध्याय जो है ना वो कृष्ण भगवान ही बोलते हैं। सो इतनी साल पुरानी और अमेजिंग टेक्निक ऑलरेडी हमारे इंडियन कल्चर में है, इस्तेमाल करो ना भाई इसको। देखिए फिर कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 1, नीड समझो भाई। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारी स्टेप नंबर 2 के बारे में और वो है इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए लोगों में, ये बहुत बड़ा सवाल होता है ना। देखिए, इंटरेस्ट किसी भी इंसान में तभी जागता है जब आप उसके इंटरेस्ट की बात करो, उसको क्या पसंद है, उसको क्या सुनना है। अगर वो बात करोगे ना तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो है वचनम किम दरिद्रते। इसका मतलब ये होता है ऐसी बातें ही बोलो जो सामने वाले को पसंद है। अपने को ऐसा कुछ बोलना ही नहीं है जो लोगों को पसंद ना आए, राइट।
उसके साथ साथ आप उनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर कर सकते हो। कई लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशली मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट को कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसे वीडियोस बनाते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट बनाते हैं और उनको रिलीज करते हैं, उनको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जहां पर वो बात करते हैं एक्चुअल हॉस्पिटल में क्या सीन होता है जब एक्सीडेंट होता है ना किसी का, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, तब उसके साथ क्या सीन होता है। क्योंकि ज्यादातर न्यूज जो है ना एक्सीडेंट को कवर करती है। जो भी आप टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हो सिर्फ एक्सीडेंट को कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, पेशेंट को उसके बाद कौन कौन सी परेशानियां होती है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन कई हेल्थ इंश्योरेंस में मैनेजर्स जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एक्सीडेंट के बाद क्या होता है ये भी पिक्चर बताना शुरू कर दिया लोगों को। यानी एक्सीडेंट के बाद पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में तुरंत उसके रिलेटिव दौड़ भाग के आ जाते हैं, और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है प्रोसेस का। जी हाँ, हॉस्पिटल का प्रोसेस, बिल भरने का प्रोसेस, कैश है नहीं है, कहां से मंगाए कैश, कहां से बिल भरने का पैसा जुटा पाए, और ये सारा जो प्रॉब्लम है ना उसके बाद शुरू होता है। तो कई मैनेजर्स इतने शार्प मैंने देखे हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में कि उन्होंने तो एक्चुअली लोगों के इंटरव्यू लिए हैं कि आपके पास कौन सा मेडिक्लेम है, आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करते हो, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों आपको जल्दी पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों आप कैशलेस फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और जब ये सवाल पूछे लोगों को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब उसको शेयर करना शुरू कर दिया ना, दे गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके बारे में बात करना शुरू करो ना। और उसके बाद लोगों को पब्लिक अप्रूवल भी जानने में इंटरेस्ट होता है। पब्लिक अप्रूवल का मतलब पता है कि कितने लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। मैं अकेला तो ऐसा बंदा नहीं हूं ना जो पूरे इंडिया में इस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहा हूं। अपने सिटी में कितना पॉपुलर है ये प्रोडक्ट, या फिर इस कंपनी को मेरी सिटी में कोई जानता भी है, जब मुझे क्लेम्स करने की जरूरत पड़ेगी या पैसा चाहिए होगा तब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो है ना वो ढूंढना शुरू करते, इन चीजों में उनको इंटरेस्ट होता है। तो तब आप उनको बता सकते हो कि भाई इतनी फेमस है कंपनी, इतने सारे कस्टमर बेस है हमारे, वगैरह वगैरह, और ये काफी पॉपुलर है, ये आपका पॉलिसी लेके कोई भागने वाली नहीं है कंपनी, और हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो इतना अच्छा है, वगैरह वगैरह चीजें आप उसके बाद बता सकते हो उनको। सो दैट इज पब्लिक अप्रूवल। पब्लिक अप्रूवल है ना बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस डालता है लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर पे, क्योंकि सब कर रहे हैं ना तो मैं करूंगा, अगर कोई नहीं कर रहे हैं ना तो मैं नहीं करूंगा। ये हर किसी का दिमाग है ना इस तरह से चलता है, राइट। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट या दूसरा सॉल्यूशन, इंटरेस्ट के बारे में बात करो भाई। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे सॉल्यूशन या तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो है कंसर्न। जी हाँ, लोगों को कंसर्न दिखाना नहीं आता आजकल। आई डोंट नो व्हाई। कई मैनेजर्स है ना, उनको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे प्रोस्पेक्टिव एजेंट को या फिर हमारे क्लाइंट को कंसर्न कैसे दिखाना है। कि भाई मैं आपके पास आया हूं इसलिए नहीं क्योंकि मेरा टारगेट है, मैं आपके पास इसलिए आया हूं बिकॉज आई एम रियली कंसर्न कि अगर आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं किया, अगर आपने आपका हेल्थ का फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं किया ना, या फिर जनरल इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि अगर आपने अपना एसेट का प्लानिंग ठीक से नहीं किया तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आज आपको आपके बच्चे की फीस भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, राइट। आज आप हर हफ्ते उसको मैकडॉनल्ड्स लेके जा सकते हो, हर हफ्ते उसको बर्गर किंग में लेके जा सकते हो, पिज्जा खिला सकते हो, व्हाटएवर। लेकिन क्या यही लाइफस्टाइल आप श्योर हो कि अगले 20 साल के बाद ही सेम रहने वाली है? क्योंकि अगले 10 या 20 साल के बाद ना आपके बच्चे का फ्यूचर एजुकेशन का खर्चा आएगा, वो बहुत बड़ा होगा। आपकी बेटी की शादी का खर्चा आएगा, बहुत बड़ा होगा। आपको अगर अपने बेटे को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजना है, वो भी खर्चा बहुत बड़ा होगा। तो फ्यूचर में खर्चा बढ़ने वाला है बॉस, कम नहीं होने वाला। क्या इसके लिए प्लान किया है आपने? तो इस तरह से जब आप उसको कंसर्न दिखाते हो ना, तब लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मैं ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई बार मैनेजर्स को ये बोलता हूं कि आपको है ना एक्चुअली पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मैं कई बार मैनेजर्स को पूछता हूं, हेल्थ वाले मैनेजर्स जो है, लाइफ वाले हैं या जनरल वाले हैं, मैं उनको पूछता हूं व्हाट इज योर प्रोडक्ट। तो हेल्थ वाले बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, लाइफ वाले बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जनरल वाले बोलते हैं कि सर जनरल इंश्योरेंस और क्या है, प्रोडक्ट तो वही है, दिन भर वही तो सेल करते हैं। लेकिन बिलीव मी, जितने भी इंश्योरेंस में हम मैनेजर्स काम करते हैं ना, हमारा प्रोडक्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है। जी हाँ, ये जब आप समझोगे ना तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि लोगों के साथ बात कैसे होती है, लोगों को क्या इंटरेस्ट आता है, किस में इंटरेस्ट आता है, उनसे किस ढंग में बात की जाती है। भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज पीस ऑफ माइंड, नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप पीस ऑफ माइंड सेल कर रहे हो। लाइफ इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे हैं? पीस ऑफ माइंड सेल कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे हैं? पीस ऑफ माइंड सेल कर रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे हैं? पीस ऑफ माइंड सेल कर रहे हैं।
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी बंदा पैसा इसीलिए डालता है क्योंकि उसको फ्यूचर में पीस ऑफ माइंड चाहिए, राइट? और उसी के साथ साथ अगर उसका टैक्स भी बचता है ना तो सोने पे सुहागा। तो भाई हमेशा याद रखो इस चीज को कि कन्विंसिंग करने जाओगे ना तो 100% मौत होने वाली है अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लेकिन इन्फ्लुएंस करोगे ना तो फटाफट लोग अपनी टीम में रिक्रूट होते हैं, पता है? और उसके लिए आज के जो 3 पॉइंट है वो हमेशा याद रखिएगा, नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। इसी को दिमाग में रखे लोगों से बात करना शुरू कीजिए। आई एम 100% श्योर आप काफी ज्यादा और काफी अच्छे एजेंट्स अपनी टीम में रिक्रूट करना सीख जाओगे। तो आई एम श्योर आज का ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में प्लीज लिखिए ना कि सर वीडियो वॉज ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ के। और अगर आपको ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को सीखना है जिससे आप अपने लोकल एरिया से भी बल्क में अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओ, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक चलने वाला है। हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटे का सेशन होने वाला है, यानी 8 से लेके 10। अगर ये भी टाइम आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये भी टाइम सूट नहीं हो रहा है, मुझे क्या करूं, डोंट वरी, हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने हिसाब से अपने टाइम से भी इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? इस ट्रेनिंग सेशन में मैं सिर्फ 20 लोगों को, 20 लोगों को अलाउ करने वाला हूं, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग सेशन से ना कथा नहीं होते हैं, यानी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे, वैसा नहीं होता, इंटरैक्शन होता है। इसलिए कई सारे पार्टिसिपेंट्स के सवाल भी होते हैं जिसको मैं जवाब देता हूं, और यही मुझे चाहिए। जितने ज्यादा सवाल आप पूछ पाओ उतने ज्यादा सवालों के मैं जवाब देना चाहता हूं और आपके लिए एक अच्छा कंप्लीट रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहता हूं आपके लिए। सो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में रजिस्टर करना है ना, तो आपको क्या करना है पता है? आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के सेंड कर देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर फटाफट नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। इस ट्रेनिंग सेशन में रजिस्टर करने के लिए देखो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो अभी ही अपने आप को रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।